गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लॉ ऑफ मोशन से एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके जेईई मेंस या नीट के एग्जाम में बनते रहते हैं। इसी लॉजिक पर, इसी कॉन्सेप्ट पर जो है क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक ब्लॉक है जो किसी रफ सरफेस पर रखा गया है जिसका मास कितना दिया हुआ है, √3 kg दिया है। इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, 1/3√3 है। और इस पर एक फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 3x कितने डिग्री पर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर लग रहा है। तो चलिए इस बॉडी का जो है FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम FBD। ध्यान दीजिए, ये सरफेस है, ये मान लेते हैं दिस इज ब्लॉक, ये ब्लॉक है, कंसीडर कीजिए। इस ब्लॉक पर क्या कर लग रहा है, फोर्स की वैल्यू लग रही है, कितना लग रही है, F = 3x। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसका मास कितना है, √3g, तो इसका वेट हो जाएगा √3g। ठीक है, उसके बाद देखिए इस फोर्स का जो फोर्स लग रहा है, एक कंपोनेंट हो जाएगा F cos 60 डिग्री और एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में हो जाएगा F sin 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, और इसको बैलेंस करता हुआ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। और ये ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके वजह से लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू कितनी होगी, μn। क्लियर। तो ये एक फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका तो समझो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखते हैं। देखिए एक फोर्स जो हो रहा है, ये दोनों फोर्स किधर लग रहे हैं, नीचे की ओर। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg लिख सकते हैं, यानी √3g प्लस F sin 60 डिग्री। क्लियर, ये इतना लग रहा है। अब देखिए √3g, ये हो गया पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में देखिए F की वैल्यू कितनी है, यानी ये है F cos 60 डिग्री = μn। क्लियर, यहाँ से लिख सकते हैं F cos 60 = म्यू को बाहर रखिए और n की वैल्यू रखेंगे √3g प्लस F sin 60 डिग्री। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी F 1/2। म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/3√3g प्लस F sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको ओपन करते हैं। चलिए, ये आपका आ गया F/2 = इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा कितना, g/3 प्लस ये आगे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो F × √3/2 × 1/3√3, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आ गया F/2 = g/3 प्लस F/6। इसको इधर ले आए तो ये आपका हो जाएगा F/2 माइनस F/6 g/3। एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6, 3F माइनस F = g/3। यहाँ से लिख सकते हैं ये आपका 2F / 6 = g/3, 3 × 2 = 6। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, F दिस बिकम = g, और g की वैल्यू कितना दिया है, 10। तो फोर्स की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। क्लियर, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 न्यूटन। अब देखिए फोर्स की वैल्यू गिवन कितना है, 3x। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x = 10 न्यूटन, देन x = 10/3। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 3.33। x की वैल्यू आ गई 3.33। तो देखिए इस तरह से हमारा जो आंसर था वो आ गया है, कितनी आ गई है, x = 3.33। इस क्वेश्चन को आसान तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।